अफगान तालिबान का मुल्क के शुमाली हिस्से में मजीद इलाकों पर कब्जा। सूबा बदख्शां में तालिबान ने ज्यादातर इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक 1000 अफगान फौजी जान बचाने के लिए हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान में दाखिल। दूसरी तरफ तुर्की और रूस ने मज़ार शरीफ में काउंसिल खाने बंद कर दिए हैं। ईरान का भी सफारती अमले को नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म। बरतानवी वज़ीर दिफा रॉबर्ट बेन वॉलिस का एतराफ़। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला खुद किया, हम निकलने पर मजबूर हुए, हमारे पास वापसी के सिवा कोई चारा नहीं। सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए अफगान हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। तेल की पैदावार में इजाफे पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। ओपेक प्लस के दरमियान मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात की बहाली तक तेल की पैदावार में इजाफे का इम्कान नहीं है। 2018 के बाद इस वक्त तेल की आलमी कीमतें सबसे ज्यादा हैं। चीन का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बड़ा फैसला। डिजिटल करेंसी में तिजारत पर पाबंदी आए, बैंक्स को लेन देन से रोक दिया गया। चीन में चंद रोज कबल क्रिप्टो माइनिंग भी बंद करवा दी गई थी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व खुशहाली के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान से मुतल्लिक कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, मुश्किल से हासिल करदा अमन के समराज समेटने का वक्त है। देरपा इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तरवीज देना होगी। फौज दीगर इदारों के साथ कौमी और सूबाई रद्द अमल यकजा बनाने में मसरूफ है। कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है। नाराज बलूचिस्तान के या कौमपरस्त थे जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान में नाराज अनासर से बातचीत के लिए प्लान पर काम शुरू। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, जो भारत से बराह रास्त राबते में थे उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। Abiding friendship with China and the CPEC complement this vision of peace for ourselves and for others and shared prosperity and common development for our region and the world. Pakistan and China are iron brothers. We support each other on issues of our respective core interests. पाकिस्तान और चीन आयरन बरादर, बुनियादी मफादात के लिए एक दूसरे के मददगार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, CPEC BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है। PTI लोगों को बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ फराहम करने पर गामजन है। चीन ने नौ आबादियाती निज़ाम में जकड़ी अक़वाम को निकलने का हौसला दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान की भी शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा, दुनिया को कोरोना, माहौलियाती तब्दीलियों और तनाज़ात के बायस खतरात का सामना है। दूसरे मुल्कों की तरक्की में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकामी होगी। से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, टैक्स दहिंदगान की रकम और अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए फैसला किया। वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला के प्रोटोकॉल का भी जायज़ा ले रहे हैं। नौ आबादियाती कल्चर के खात्मे के लिए आइंदा काबीना इजलास में जामे पॉलिसी पर फैसला होगा। होगी
होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? हुकूमत की बुनियाद ही रिगिंग पे आई हो और जिसके इतने बड़े बड़े सबूत कौम के सामने आए हों, और इल्जाम तो हारने वाला लगाता है, लेकिन हम सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे, इन इल्जामात के पीछे बहुत बड़े सबूत है जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। इतनी कुर्बानी और जद्दोजहद के बाद पागल हैं जो डील कर लें। डील क्यों और किसके साथ होगी? मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत, कहती हैं पीडीएम कुछ करे ना करे अब अवाम फैसला करेंगे। इमरान खान की सूरत में चॉइस का नतीजा देख लिया। मजीद बोली, जहां शहबाज शरीफ होंगे वहां उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं। आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हुए तो नून लीग जीतेगी। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर को आज समाअत के मौके पर तलब कर लिया। उधर न्यूयॉर्क फ्लैट की इंक्वायरी पर आसिफ जरदारी का जवाब नैब को मौसूल। जरदारी ने जवाब के लिए नैब से 1 माह की मोहलत मांग ली। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ना आना है। आज भी बहुत से इलाके तालीम और बिजली से महरूम हैं। वज़ीर आला जाम कमाल की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले 3 साल में वो सारे काम करके दिखाए जो बलोचिस्तान असल में चाहता है। तरक्की के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत ने 10 साल का मंसूबा बनाया है। 5 साल में जब सड़कें बन जाएगी तो बहुत बड़ी तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। सिंध पानी के मामले पर वफाक के बाद बलूचिस्तान के भी आमने सामने। बलूचिस्तान का सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम, हब डैम से पानी रोकने की धमकी। लियाकत शाहवानी ने कहा सिंध 20 साल से बलूचिस्तान के हक पर डाका डाल रहा है। बलूचिस्तान को 77 अरब का नुकसान हो रहा है। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल सियाह ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इरसा की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्खम बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्वीट, कहा तुर्खम बॉर्डर एनसीओसी की सिफारिश पर बंद किया। तुर्खम बॉर्डर से रवानगी और आमद का सिलसिला एनसीओसी की नई हिदायत तक बंद रहेगा। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का एक और तारीख साज काम। अदालत आलिया लाहौर की इमारत पर कलमा तैयबा नस्ब करवा दिया गया। 150 साला कदीम इमारत पर मेटल क्राफ्ट डिज़ाइनर के जरिए कलमा तैयबा नस्ब किया गया। वकला रहनुमाओं का जस्टिस कासिम खान के इक़दाम पर खिराज तहसीन। बरतानवी MP नाज शाह ने पार्लियामेंट में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उठा दिया। कहती हैं बरतानिया में चर्चिल और दीगर शख्सियात के मुजस्मों की हिफाजत का बिल लाया गया है। बिल में कहा गया कि मुजस्मों को नुकसान पहुंचाने से लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत सबसे बढ़कर है, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तालीम मौजूदा हुक्मरानों की तरजीह नहीं है। प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान की हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू, बोले लोग दफातर के चक्कर लगाकर जलील हो रहे हैं। तालीम के लिए कवानीन नहीं बनाए जा रहे। 3 साल में हायर एजुकेशन के 14 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके। साबिक वजीर तालीम इमरान मसूद ने कहा उनके दौर में तालीमी स्ट्रक्चर पर पैसे लगाए गए। वजीर की दिलचस्पी हो तो अफसर फाइल नहीं रोक सकता।